चुनाव का समय भी है, आप लोगों को पता है, इसीलिए लेट आया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूँगा। और सारे पत्रकार साथी, प्रासर जी बैठे हैं, उपल जी तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, सेलपाट जी, सारे ही है। अगर सबका नाम लूँगा तो वही लंबा समय लग जाएगा। कुलदीप जी मेरे हल्के के, इसलिए इनका दे देता हूँ। और सारे यहाँ उपस्थित पत्रकार, पीछे को बच्चे बैठे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल के हमारे प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आज यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। और जिस तरीके से पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं तमाम साथियों को जानता हूं, अपना काम बेहतर तरीके से सारे यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। और पत्रकारिता में जो कोई भी कहीं भी सरकार के सामने कोई बात ना आ रही हो, कहीं कोई शोषित हो, पीड़ित हो, कहीं को किसी को कहीं न्याय ना मिल रहा हो, तो उसको भी न्याय दिलाने का काम आप लोग करते हैं, उसको उजागर करके सरकार के सामने लाने का काम आप लोग करते हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग सरकार के सहयोगी भी हो और सरकार को सचेत करने का काम भी आप लोग करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर आप लोगों का, खासकर राजनीति के अंदर तो अहम रोल है। जहां आज के समय के अंदर मैं तो विशेष तौर से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि निडर होकर के, निर्भीक होकर के निष्पक्ष बात जो है वो लिखी जानी चाहिए, चाहे वो दिखाने की बात हो, क्योंकि आजकल डिजिटल का समय है, सोशल मीडिया का समय है, और चाहे प्रिंट मीडिया की बात है। मतलब निष्पक्ष तौर पे अगर हम करते हैं तो काम के साथ न्याय होता है, किसी का पक्षपात ना करके। और वास्तव के अंदर ये बहुत बड़ी सेवा भी है पत्रकारिता। अपना काम तो है ही, काम के साथ साथ देश की सेवा भी है और जनता की सेवा भी है, क्योंकि कई बार अपनी अपनी तरफ से हम सब लोग मिलकर के पूरा प्रयास करते हैं, से हमारा संगठन है, से सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, फिर भी कहीं न कहीं कोई अगर कमी रह जाती है तो उसको सामने लाने का काम भी पत्रकार साथी करते हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग जो उठाने का काम करते हैं तो उसकी तरफ ध्यान का, जो सरकार का ध्यान आप आकर्षित करते हैं और उसके ऊपर काम होते भी हैं। और कई बार आपके माध्यम से लोगों को न्याय भी मिलता है। लेकिन आज का समय इस टाइप का भी है, तरह तरह की बात बिना मतलब कि, क्योंकि सोशल मीडिया ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है। अभी जो है कोई पहले कोई उस खबर की बगैर पुष्टि के ही आगे 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 चलाने का काम, कई बार करने का काम करते हैं, उससे हमें बचना भी चाहिए। तथ्यों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे खबर चलनी चाहिए और उसका बहुत महत्व भी है। और आज के समय में तो विशेषकर मीडिया का विशेष रूप से महत्व है और आप लोग बखूबी उस काम को अंजाम देने का काम आप लोग करते हैं। आपका मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार भी ये चाहती है कि हम पत्रकारों को जो रात दिन अपने परिवार की, अपनी खुद की परवाह न करते हुए धूप में, गर्मी में, दिन में, रात में, बारिश के अंदर भी खबर लाने का काम करते हैं। और वहीं चाहे कहीं प्राकृतिक, अप्राकृतिक कोई आपदा हो, चाहे कोई भी कितनी खतरनाक जगह क्यों ना हो, पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। वहाँ या तो हमारी सबसे पहले मिलिट्री पहुँचती है या पत्रकार पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके भी
जो सच्चाई है वो सामने लाने का काम, समाज के सामने, दुनिया के सामने लाने का काम तमाम पत्रकार साथी करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला भी लिया पिछले दिनों में कि पत्रकारों की पेंशन होनी चाहिए। और जो आज आप लोगों ने मुझे ये ज्ञापन दिया है, इसके अंदर मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इसको जो मुझे दिया है या जो बताया है, इसकी अच्छी तरीके से इस पर विचार विमर्श करके, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बहुत पुराने जो साथी हैं जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो कंडीशन वाली बात जो आप कह रहे हैं एजुकेशन वाले, वो पुराने साथियों के तो उसके अंदर छूट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आज मैं पूर्ण रूप से तो आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं बात ना कर लूँ, कोई भी बात अगर कही जाए और पूरी ना हो, इस टाइप की बात करने की मेरी कोई आदत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विचार विमर्श करके जो भी संभव होने वाला काम होगा, आपको जिस चीज़ की भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको हटवाने का पूरा प्रयास मैं मेरी तरफ से करूंगा, ये आपको आश्वासन देता हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो इसमें दिक्कत परेशानी लिखी है वो ठीक ही लिखी होगी, और ठीक काम को आज की जो मौजूदा सरकार है वो कभी भी करने में मना नहीं करती, बशर्ते कि वो वाजिब हो, ठीक हो। और जो ठीक बात है उसको मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जब भी हम कोई बात रखते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो सरकार की तरफ को यह आश्वस्त भी करता हूं कि उसके ऊपर पढ़ करके, उसकी समीक्षा करके, जहां जहां कोई दिक्कत परेशानियां होगी उसको दूर करवाने का प्रयास हम करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष भी है, मैं भी हूँ, और सारे हम मिल करके इस बात को देखेंगे। मैं परसों जाऊंगा चंडीगढ़, हमारी मीटिंग भी है, प्रयास करूंगा कि परसों बैठ करके इस विषय पर भी मैं बात करके और आपको इसका रिप्लाई भी देने का काम करूंगा, और मेरी तरफ से आपकी सिफारिश लिख करके भी भेजूंगा, उसकी एक कॉपी भी आपको भेज दूंगा मैं मेरी तरफ से। बाकी तो आप तमाम मेरे बहुत से साथी है, मित्र है, कुछ मेरे वोटर भी है, सपोर्टर भी है, बेशक है, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे तो हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा होता है। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है आप निष्पक्ष करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वोट डालने का काम तो हम सारे करते हैं। जब वोट डालते हैं तो राजनीति से अछूता तो कोई नहीं होता। हाँ, काम के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई पक्षपाती जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सरकार भी हमारी कार्य कर रही है, बहुत बड़े बड़े कार्य मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है, और इसीलिए आज मुझे एक बड़ी खुशी भी है कि हर जगह राममय वातावरण बना हुआ है। अभी मेरी छोटी बहन आशा केदर जी जैसे बता रही थी, यहाँ से भी अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत लंबे समय से ये हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक दर्द था, पीड़ा थी, टीस थी कि जहाँ हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, और आज भी और सदियों से हम जब से भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके आए, तब से उस दिन जैसे अयोध्या वासियों ने दिए जलाने का काम करके उनको स्वागत करने का काम किया था, हम हर साल उस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं। हर साल रामलीलाएं होती हैं, लेकिन जहां राम का जन्म हुआ था वहां राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज वो भव्य राम मंदिर बन करके भी तैयार हुआ है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, और उनके द्वारा उद्घाटन भी राम मंदिर का हुआ है। और आज क्योंकि 9 तारीख हरियाणा वासियों की थी, हमारे यहाँ से भी काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ दर्शन करके आए हैं। मैं
आपके माध्यम से भी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज राम मंदिर बनकर के तैयार है, हम जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए आज चारों तरफ जो माहौल है, जिस तरीके का, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अपनी लेखनी से जो सच्चाई है वो अपनी लेखनी से लिखने का काम करें, अपने डिजिटल के माध्यम से दिखाने का काम भी आप लोग सारे जो है वो करने का काम करें। और जहाँ कोई हमारी कमी रही हो वो भी हमें बताने का काम करें, ताकि हम सचेत होकर के उस पर भी हम कार्य कर सकें। हम जहाँ आप लोग उजागर करने का काम करते हैं वहाँ उस पर काम करने का प्रयास भी हम अपनी तरफ से करते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ विशेष रूप से सुखकर्ण जी का और कुमार साहब का इनका धन्यवाद करूँगा। इन्होंने पूरा जिद करके बोला नहीं आपको आना ही है, तो मैं लेट आया उसके लिए माफ़ी। और आपने यहाँ बुलाया और सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जहाँ तक सहयोग की बात है, मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी सुखकर्ण से भी और से भी, मैंने बता दिया था कि मैंने कभी अब तो मैं रिलीज कर चुका। हाँ, नई ग्रांट में शुरुआत में आप लोगों से कुछ ना कुछ जो मैंने कहा था वो तीसरी टर्म भी तो है। हाँ, तो आपने बताया, मैंने मान ली थी वो बात, वो भी सुन लेना। मैंने वो मान ली थी। हमारी सारी बात जो है वो पहले ही हो गई थी, उसमें कोई कोताही कहीं किसी तरीके की जो है वो नहीं होगी। हम एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। और एक बार फिर से आपको यह आश्वासन दिलाते हुए सरकार की तरफ से जो आपने ज्ञापन दिया है उसको उनको देने का काम भी करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझ करके उसमें जो जो दिक्कत परेशानियां हैं उसको दूर करवाने का प्रयास भी अपनी तरफ से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।